दोस्तों डे 3 में आप सबका मोस्ट वेलकम है। मैंने आप सबको पता ही 90 दिन का चैलेंज ले रखा है इंग्लिश सिखाने का आपके लिए, ठीक है। तो आज उसका तीसरा दिन है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल दी है, मतलब फर्स्ट और सेकंड आप सबने देखी होंगी। और जहां तक मुझे लगता है आप सबको पसंद भी आई होंगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बेसिक से बिल्कुल उसमें सिखाया है, डीपली समझाया है मैंने, ठीक है। आज डे 3 है, 90 दिन का चैलेंज जो है आज उसका हमारा तीसरा दिन हो चुका है। ओके दोस्तों, आज जो मैं आपको क्लास देने वाला हूँ उसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ जो हमने काम कर लिया है। जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था जो हम काम कर रहे हैं उसको कैसे बोलना है। आज की क्लास में जो बताने वाला हूँ वो है जो हमने काम कर लिया। जैसे हम खाना खा रहे थे, हम नहा रहे थे, हम मार्केट गए थे, हम फोन चला रहे थे, या हम जो भी काम कर रहे थे उसको कैसे बोलना है। जैसे मैं इसको एक बार ऐसी बोल के दिखाता हूँ बिना पढ़ाए। आई हैव ऑपरेटेड मोबाइल, आई हैव टेकन फूड, आई हैव गॉन टू स्कूल, आई हैव टेकन फूड, मतलब मैंने ये सब काम कर लिए, मैंने इसलिए बोला ऐसे। ऐसे जो हमने काम कर लिया है ना, इसमें थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जैसे हम जो काम कर रहे हैं उसमें मैंने कल बताया था आईएनजी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब जो हमने काम कर लिया उसमें थर्ड फॉर्म का यूज होता है। चलिए समझाता हूं आपको। अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन। डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन, इसमें थर्ड फॉर्म लग जाएगा। थर्ड फॉर्म, क्योंकि जो हमने काम कर लिया होता है ना उसको हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं उसमें। डूअर का मतलब आप सबको पता ही है, काम करने वाला व्यक्ति। टाइम वर्ड का मतलब पता ही है, इज़ामार। एंड एक्शन का मतलब जो काम हो रहा है उसको, ठीक है। इसमें थर्ड फॉर्म लग जाएगा। थर्ड फॉर्म में ज्यादातर ईडी लगता है, ईडी लगता है, और कभी कभी डी लग जाता है। मान लो 80% तो ईडी लगेगा और 20% डी लगता है, ठीक है, ध्यान रखना। आई हैव एक्शन में थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में आई के साथ हैव लगता है, यू के साथ भी हैव ही लगता है। यू हैव एक्शन में थर्ड फॉर्म। ही और सी के साथ लगता है हैज, ही हैज एक्शन में थर्ड फॉर्म, सी हैज एक्शन में थर्ड फॉर्म। जैसे दोस्तों थर्ड फॉर्म वाले जो सेंटेंस होते हैं, मतलब जो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, जो हमने काम कर लिया, उसमें जब हम बोलते हैं ना, तो टाइम वर्ड जो होता है हमारा आई और यू के साथ हैव लगता है, ठीक है, हैव। और जो ही और सी के साथ होता है वो हैज लगता है। जैसे जैसे मैंने सेकंड क्लास में आपको पढ़ाया था, आई के साथ एम लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, और ही और सी के साथ इज लगेगा, ठीक है। ऐसे इसमें आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, और ही सी के साथ हैज लगने वाला है। और थर्ड फॉर्म हर कहीं ही यूज होगी, थर्ड फॉर्म की दिक्कत मत लो आप। थर्ड फॉर्म तो लगनी है चारों में, ठीक है। आई हैव एक्शन में थर्ड फॉर्म, यू हैव एक्शन में थर्ड फॉर्म, ही हैज एक्शन में थर्ड फॉर्म, सी हैज एक्शन में थर्ड फॉर्म। आपको ऐसे बोलना है। अब मैं जैसे इसकी कुछ एग्जाम्पल के लिए लिख लेता हूं। एग्जाम्पल में एक एक्शन लेकर समझाऊंगा। पहले मैं खाना खा रहा था, आई हैव टेकन फूड। ईटन भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। किसी किसी कंडीशन में एन भी लग जाता है। 5% में ऐसा होता है जैसे एन लग जाता है, ईडी नहीं लगा इसमें, डी भी नहीं लगा, एन लग गया। 5% में एन भी आ जाता है, तो यहाँ पे एन भी लिख लेते हैं। 5% के चांसेस में आता है एन। आई हैव टेकन फूड, आई हैव टेकन फूड, यू हैव टेकन फूड, यू हैव टेकन फूड, ही हैज टेकन फूड, he has taken food, he has taken food, she has taken food, she has taken food। देखो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल में समझाया, आई हैव टेकन फूड, यू हैव टेकन फूड, ही हैज टेकन फूड, शी हैज टेकन फूड। टेकन का मतलब है खाना। जो हम कुछ भी चीज खाते हैं ना उसको टेक बोलते हैं, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म में इसमें एन लग जाता है तो हो जाता है टेकन, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए अभी कुछ आपके लिए एक्शन लिख लेता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ऑपरेट, दोस्तों ये मैंने कुछ एक्शन लिख लिए, जैसे ऑपरेट। ऑपरेट का मतलब कुछ भी चीज चलाना, जैसे हम कुछ चलाते हैं फोन लैपटॉप, उसको बोलते हैं ऑपरेट। गो टू वॉक, टहलने के लिए जाना। प्ले, जैसे हम कुछ भी गेम खेल रहे हैं उसको प्ले बोल सकते हैं। टेक लंच, दोपहर का खाना खाना। स्पीक, जैसे हम बोल रहे हैं इसको स्पीक बोलते हैं। वॉच, हम कोई चीज देख रहे हैं, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो इसको वॉच बोल सकते हो। फिल्म देख रहे हो कोई, इसको वॉच बोलते हैं। तो ये मैंने आप सबके लिए कुछ एक्शन लिखे और प्रैक्टिस कराने के लिए, ठीक है।
जैसे ही जब मैं ये क्लास दे रहा हूँ, आप सीख रहे हो इस टाइम, तो आप अपने लिए नोट्स भी बनाते चलना, क्योंकि नोट्स से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जैसे आपका मन हुआ पढ़ने का, वीडियो नहीं देखने का दोबारा से, तो आप उसमें अपने नोट्स में पढ़ सकते हो, और आप खुद नोट्स बनाओगे तो अच्छा बेनिफिट होगा, उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपकी बोलने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि आप बोल बोल के लिखना तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप अगर अकेले में बोल सकते हो तो और अच्छा बेनिफिट है। जैसे किसी के सामने बोलने में स्टार्टिंग में शर्म आती है, जब आप थोड़े बहुत परफेक्ट हो, जब आप सही से बोलोगे, तो जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट भी आएगा किसी के सामने। लेकिन जैसे अभी आप सीख रहे हो, अब आपको बोलने में थोड़ी शर्म आ सकती है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ था, हो सकता है आपके साथ ना हो। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अकेले में बोल सकते हैं, या फिर शीशे के सामने खड़े होकर बोलेंगे तो उससे अच्छा बेनिफिट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको उससे कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है। जब आप शीशे के सामने खड़े होकर बात करते हैं ना, आप खुद से ही बात कर रहे होते हैं, तो इससे अच्छा बेनिफिट है ही नहीं। और मैंने सेकंड वीडियो में आपको बताया भी था, आप अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर आप इंडिया के कहीं से भी कोई भी कनेक्ट कर सकता है इंग्लिश में बात करने के लिए। ओके, तो मैं आपकी प्रैक्टिस करा देता हूँ, प्रैक्टिस ध्यान से करनी है आपको। और ऑपरेट में डी लग जाएगा, ई इसमें है तो डी लग जाएगा, ऑपरेटेड हो जाएगा। आई हैव ऑपरेटेड, यू हैव ऑपरेटेड, ही हैज ऑपरेटेड, सी हैज ऑपरेटेड। गो टू वॉक, इसमें गो का गोड नहीं होगा, एन ही लग जाएगा, गोन हो जाएगा। ठीक है, आई हैव गॉन टू वॉक, यू हैव गॉन टू वॉक, ही हैज गॉन टू वॉक, सी हैज गॉन टू वॉक। प्ले, आई हैव प्लेड, यू हैव प्लेड, ही हैज प्लेड, सी हैज प्लेड। टेक लंच, I have taken lunch, you have taken lunch, he has taken lunch, she has taken lunch. Speak, I have spoken, you have spoken, he has spoken, she has spoken. Watch, I have watched, you have watched, he has watched, she has watched. मैंने अभी आपको ये थर्ड फॉर्म पढ़ाई है, तो आप सोच रहे हो कहाँ पे ईडी लगा है और कहाँ पे एन लगा है, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इतनी आसानी से थर्ड फॉर्म समझ में नहीं आती है। अगर आपको थर्ड फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट तरह से समझना है ना, उसके लिए आपको बुक्स पढ़नी होंगी ग्रामर की। ग्रामर की बुक में थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होता है, आप वो पढ़ना, क्योंकि सब थर्ड फॉर्म तो मैं भी आपको नहीं सिखा सकता, वो आपको पढ़ने से ही आएंगी। तो ग्रामर की बुक होगी आपके पास, उसमें थर्ड फॉर्म होती है, उसमें से पढ़ लेना। ठीक है, मैंने भी ऐसे करा था अपने टाइम पे जब मैं इंग्लिश सीख रहा था, अब तो मैं सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको पूरी तरह से तो स्पोकन में थर्ड फॉर्म नहीं सिखा सकता, लेकिन आप हाँ बुक से सीख सकते हो। मैं आपको प्रैक्टिस करा सकता हूँ एग्जाम्पल लेके सिर्फ, लेकिन आपको खुद बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा, जब भी आप इंग्लिश सीख पाओगे परफेक्ट तरह से। और हाँ, जैसे मैंने बताया, नोट जरूर बनाने, इजी भी नहीं है ये वाली क्लास, क्यों? इसमें थर्ड फॉर्म लगना है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ पे ईडी लगेगा, कहाँ पे डी लगेगा, कहाँ पे एन लगने वाला है। इसलिए बुक से पढ़ना जरूरी है, बुक से पढ़ लेना। और हाँ, ये बिल्कुल मत सोचना जैसे पहली वाली मैंने क्लास दी थी, सेकंड वाली, उसमें तो आसान था, कहीं पे भी सब में आईएनजी लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से बिल्कुल मत सोचना कि इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बोलना जरूर पड़ेगा, बोलनी है इंग्लिश। डेली क्लास लो और डेली बोलो। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। मैं इस वजह से पूछता हूँ आपसे कमेंट में, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है जब आप कमेंट करके मुझसे कुछ पूछते हो या मुझे बताते हो। ठीक है, एंड जो भी लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, या जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो कर लेना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे इंग्लिश के। ओके।